व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अर्का सागा पॉडकास्ट। मैं हूं कोमल सिंह। हम इस प्लेटफॉर्म पर लाते हैं इंस्पायरिंग जर्नीज, पावरफुल कन्वर्सेशन और ऐसे लोगों की स्टोरीज जो अपने काम और सोच से इस दुनिया में एक नई पहचान बना रहे हैं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं कुछ थॉट शेयर करना चाहती हूँ। किसी के ऊपर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसना, और इसी थॉट को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है जमशेदपुर को कॉमेडी से इंट्रोड्यूस कराने वाले और जमशेदपुर कॉमेडी क्लब की फाउंडिंग टीम मिस्टर दीपक झा और शंकर पांडे। सो प्लीज वेलकम गाइस। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट अर्का सागा पे बहुत स्वागत है। तो मैं आप दोनों से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले ये सवाल जानना चाहती हूँ कि जब आपने इस कॉमेडी क्लब को स्टार्ट की तो किसे लगा था कि ये आइडिया एक फेल आइडिया है, और किसे अभी ये लगता है कि नहीं, ये काफी सक्सेसफुल है और वो पर्सन अभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है इस बात के लिए? नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सा आपने अलग तरीके से फ्रेम करा। देखिए, कॉमेडी क्लब का आइडिया जिसने शुरू करा था, हर नेम वाज प्रिया, विच द आइडिया वाज कि हम अपने शहर में अपने लिए कुछ करते हैं। ठीक है, हम लोग जब भुवनेश्वर गए पहली परफॉर्मेंस के लिए, वहाँ से वापस आए, मी, दीपक एंड अदर फ्रेंड संदीप वाज देयर। उसके बाद हम फिर 4 लोग साथ में गए। प्रिया हमारे साथ थी। वापस आते टाइम उसने बोला कि लेट्स स्टार्ट आवर ओन थिंग। वो कंटिन्यूस हमको पुश करती रही, यार करते हैं। दीपक ने वेन्यू फाउंड करा, हमने जाकर बात करी। We did our first event on 20th January 2018. So let me tell you, like, what was the actual story. Like, we were thinking of it. Like, Priya was there. Everything she used to push us. Like, कर लेते हैं, करके start. पहली बार करते हैं, अच्छा होगा, खराब होगा. We'll be letting it, keeping it for like छोड़ देते हैं. Let's do it first. गंदा हो, खराब हो, अच्छा हो, let's do it. But the core. At that time, Jamshedpur Comedy Club was not there. That was the page comedy. The page was there, right? Name of the page was The Page. Yes. The page is the name. Yeah. Okay. So nice. the transformation, the Jamshedpur Comedy Club came to his mind only. Okay. But at that time, we were doing with different banner, like The Page के साथ कर रहे थे हम लोग. The Page was our idea only. Okay. So at that time, हम लोग मल्टीपल स्टैंड अप परफॉर्मेंस में थे, लाइक कॉमेडी, पोएट्री एंड व्हाटएवर कैन बी, लाइक जो स्टैंड अप खड़े होकर परफॉर्म किया जाता है, anything which can be performed on a mic. Yeah. Okay. So we Mic used or to we were up for everything. Yeah. like stand up comedy, poetry, music, storytelling, rap, anything. So yeah, the transformation came to Jamshedpur Comedy Club. That was his idea, and he executed it very well. I can say, like, बहुत अच्छा. We at that time हम लोगों ने सोचा था maybe it may backfire, और ऐसा हो सकता है कि ये काम ना करे, but it worked a lot, and it worked like nothing. You can, like, we have not expected it to be this big, or but it worked. The idea was कि एक लेमैन अगर जमशेदपुर में इंटरनेट पे सर्च करता है कॉमेडी इन जमशेदपुर, सबसे पहला नाम क्या सजेस्ट करेगा गूगल बिना SEO के? जमशेदपुर कॉमेडी क्लब. Exactly. And if you are, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक वो सर्च रहता है जमशेदपुर लोकेशन के. and if you're researching about the scene in Jharkhand, there are multiple comedy clubs which started this way. Like Jamshedpur Comedy Club was the first. उसके बाद और भी multiple comedy club आए which started this way only. Like they only focused for comedy. But yes, still we do multiple things. Like open mic का concept ही वही है कि like हमारा नाम जमशेदपुर comedy club है, but yeah, we allow everything, like जो कि खड़े होके perform किया जा सकता है. Listening हो गई, Yes, parody हो गई, कुछ भी हो. The idea came in mind आफ्टर थॉट कि वी वर स्टूडेंट्स जब हमने परफॉर्म करना चालू करा, एंड एज अ स्टूडेंट वी वेंट टू भुवनेश्वर टू परफॉर्म 5 मिनट का स्लॉट. ठीक है, फिर दिमाग में ये आइडिया है ना कि और कितने स्टूडेंट्स होंगे जो लिखते होंगे,
वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची जाना परफॉर्म करने के लिए? Exactly. दैट्स हाउ द आइडिया केम कि अपने शहर में करते हैं, अपने शहर के लोगों को स्टेज देते हैं, लेट्स फाइंड आउट सम गुड पीपल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब हर एक जगह पे कुछ वैसा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी ही चाहिए ताकि वहाँ की जो भी ऑडियंस है या फिर जो टैलेंट है उन्हें एक स्टेज मिल सके, ताकि वो भी खुद को मतलब इम्प्रूव करे एक अच्छी पोजीशंस के लिए। ये बहुत अच्छा आपने मतलब इनिशिएटिव लिया एंड था। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये, जब भी मैं जो बोलूँगा कि जमशेदपुर के जो भी लोग हैं, जो आर्ट लवर्स बोल लो या फिर जो कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो जमशेदपुर के लोकल आर्टिस्ट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। हम्म, अगर पेड इवेंट, पेड गिग्स होना, वो तो उसमें या तो बहुत या अच्छा तो फ्री परफॉर्म कराने के लिए उनको पुश करते हैं कि आप इस बार फ्री कर लो, हम आपको एक अवार्ड दे देंगे, आपको शॉल उड़ा देंगे। बस इतना ही। सेम लेवल का आर्टिस्ट किसी और सिटी से आता है, उसको मुंह मांगे पैसे देते हैं, चाहे वो अच्छा हो नहीं हो। हर आर्टिस्ट अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आर्टिस्ट बुरा होता है, फर्स्ट टाइम बट हमारा थॉट प्रोसेस ये था ना कि वी कैन क्रिएट अ परफॉर्मिंग आर्ट कल्चर इन जमशेदपुर, एंटरटेनमेंट सेक्टर इन जमशेदपुर, जहाँ पे जमशेदपुर के आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाने का सोचना ना पड़े। क्योंकि यहाँ भी कॉर्पोरेट शोज होते हैं, प्राइवेट शोज होते हैं, जिसमें बाहर से आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्मर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स आते हैं। जो लोग दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं वो भी ओपन माइक्स में परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी ओपन माइक में परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, मगर हमारे पास हो सकता है राइटर्स अच्छे हों, परफॉर्मर्स अच्छे हों। जैसे जमशेदपुर के एक सीनियर कॉमिक है हमारे, सुमित सौरभ, हाँ, वो लाफ्टर चैलेंज में गए, ठीक है, वहाँ परफॉर्म करा उन्होंने, वहाँ से उनको प्लेटफॉर्म मिला। ही ओन अ स्टैंड अप कॉमेडी क्लब इन मुंबई नाउ। ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब यहाँ पे टैलेंट की कमी है नहीं, बस कमी होती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज की, वो आपने यहाँ पे क्रिएट की, लोगों को आप यहाँ पे दे रहे हो ओपन माइक के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मैं आपसे अब नेक्स्ट ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने जैसा बताया कि आप स्कूल्स में मतलब साथ में आपने पढ़ाई की है, तो आप सबकी मतलब थिंकिंग स्टार्टिंग से ही एक जैसी रही है या फिर एक दूसरे को देख के आप इंस्पायर हुए कि हाँ ये कमेंट कर रहे हैं तो हमें भी स्टार्ट करना चाहिए? लेट मी मेरे को जितना कोर याद है, स्कूल में ये लिखा करता था, ठीक है, एंड मेरी डायरी पकड़ ली थी सर ने, बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा। हम लोग टिपिकल बिल्कुल हिंदी मीडियम से थे, जहाँ पर लोगों की हार्ड, इसको टिपिकल भी नहीं बोलेंगे, हार्डकोर हिंदी मीडियम, और जहाँ पर टीचर्स ऐसे थे जो बच्चों को देख कर ही पीट देते थे। उनका कोई मोटो नहीं था कि इसने ये किया है वो किया है, अगर पेरेंट पूछने भी आ रहे कि क्यों पीटा तो पीट दिया, बस ऐसा। तो वहां पर इसने लिखना वहां से स्टार्ट हुआ था, मेरे को जितना याद है इसका। इस वजह से इसकी बहुत पिटाई भी हुई स्कूल में, और एक दो बार डायरी भी छीन ली गई। अरे भाई वो डायरी अभी भी याद है। और डायरी के साथ पीटा, डायरी के बिना पीटा। मेरी डायरी भी छीन ली, पीटा तो पीटा, डायरी छीन ली, वो आज तक नहीं मिली। और मेरे को मेरा याद जितना है कि देयर वाज अ राइटिंग कंपटीशन होता था, लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता था, कुछ भी मलेरिया पे लिख रहे हैं हम लोग। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको डिस्ट्रिक्ट में मिला था, लाइक तो राइटिंग वहीं पे आया था। He got a first prize डिस्ट्रिक्ट लेवल, यस, in तो essay writing। यस, तो वहाँ पे हिंदी था। था या हिंदी था। जैसे मैंने बताया हार्डकोर हिंदी मीडियम हाँ, स्कूल, हार्डकोर हिंदी मीडियम। और हमारा लंच नहीं होता था, टिफिन होता था। सही है। हम लोग इडली नहीं खाते थे, हम लोग इडली खाते थे। Oh, people were so typical there, right? So yes, this thing was there, but एक होता है ना, like this thing was happening at that time. He's talking about 2008, Yeah. 2008-9। इसके बाद there was a gap कि इस जैसे 2018 तक या 2015 तक हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ, राइटिंग को लेकर कुछ नहीं हुआ हमारे जीवन में, उस ठीक है। टाइम सिर्फ आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस। हाँ, हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे। नॉट इवन डिस्कसिंग कि लाइक ऐसा है, लिखते हैं, बिकते हैं। देन देयर वाज दिस वाज नॉट प्लान्ड। सडनली व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ प्लेटफॉर्म केम, सडनली बहुत ट्रेंडिंग होने लगा। शैल आई टेक इट्स नेम? नो, लेट मी टेक ओवर फ्रॉम हियर। या तो हम लोगों ने लिखना
बंद करा मतलब लिखना बंद करा मतलब लिखने के बारे में सोचना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि Because- बहुत बुरी पिटाई हुई बहुत थी। बुरी पिटाई हुई थी। मेरी डायरी जिसमें ओरिजिनल पोइट्रीज थी, बच्चा जो स्कूल में जब लोग अल्ताफ राजा की पोइट्री अपने स्क्रैप बुक में लिखते थे ना, उस टाइम पे मैं ओरिजिनल लिखता था। डायरी छीन ली, टीचर को बहुत गुस्सा आता है। और समटाइम आई बिलीव कि पिटाई का फर्क तो पड़ता है। इन लोगों ने 10 साल कुछ नहीं किया। हाँ यार। वो मतलब पिटाई ने आपको वहाँ पे रोक दिया। एंड अभी जो राइटिंग फील्ड में मैं जहाँ पे भी हूँ, जितने लोग भी मेरे को जानते हैं, क्रेडिट गोज टू दिस गाय, बिकॉज ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक ऐप था जहाँ पे पोइट्री पोस्ट करते थे, इंस्टाग्राम फॉर राइटर्स। अभी वो बंद हो गया तो उसका नाम लेके कोई फायदा नहीं है, और वो हमको स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा। तो ही सडनली ये आता है मेरे को, बोलता है भाई मैं गूगल सर्चेबल हो गया हूँ। गूगल सर्च में तूने ऐसा क्या कर दिया, गूगल सर्चेबल हो गया। साथ में घूम रहा गूगल पे, कैसे मिल गई। फिर इसने मेरे को दिखाया कि इसकी पोइट्रीज की वजह से गूगल पे इसका नाम लिखने से प्रोफाइल दिख रही है। यार ये कैसे हो रहा है। इसने बोला कि यार देख मैं लिख रहा हूँ पोइट्री, तू भी लिख सकता है। फिर मैंने देखा, यार तू तो बढ़िया ही लिख रहा है, लेकिन बाकी लोग जो लिख रहे हैं इनसे बढ़िया तो लिख नहीं सकता। ही मोटिवेटेड मी टू राइट अगेन। वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो मतलब कि आपकी राइटिंग का इंस्पिरेशन Yes. Restart कर Inspiration is what? Like, I'm not the subject he's writing on. No. if I was a bike, he was the kickstart. Yeah. So I would say कि आप इसकी पोइट्रीज जो है कभी सुनो, ठीक है? तो कभी ही क्यों? अभी अगर नहीं नहीं, मैं बताता हूँ इसके पीछे का क्या कारण। पहली बार जो इसने लिखी थी ना, इतना डीप, इतना अच्छा, मतलब आप मेरे को वो जो 2008 में बंद हो चुका था ना, 2008-9 में बंद हो चुका था, उसके बाद सडनली अ पर्सन कम्स टू यू एंड सेज कि मैंने ये लिखी है, और वो इतना डीप, इतना बढ़िया था कि आप अगर उसे सुनो तो लगे ये किसी दादाजी के बुक से चुरा कर लाया है। हाँ, he used to say, भाई तेरे दादाजी की डायरी मिल गई ना तेरे को। So since till now I don't believe कि इसने ये लिखी है, बस मैं जान रहा हूँ ना इसे ये क्या करता है, मैंने इसे देखा है। देखो ये ज्यादा क्यों बोल रहा है पता है, ताकि मैं इसकी तारीफ ना कर पाऊँ। He is a damn good writer. No, I'm not. क्योंकि मेरे से पहले ये गूगल पे आ पहले आ चुके हैं। So ये ना दीपक मेरे लाइफ में हमेशा वो किक स्टार्ट का काम करता है। बहुत सारा ऐसा टाइम, अभी रिसेंटली बहुत सारा ऐसा टाइम हुआ जब मैंने मैसेज करा ग्रुप में कि भाई आज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, एंग्जाइटी हो रही है, फलाना ढिमकाना। वहाँ फिर गाली वाली दे के बुलाया, बाहर लड़ लिया है मेरे से, जानबूझ के लड़ लिया है कि भाई से लड़ लेते हैं, खुन्नस में परफॉर्म कर देगा। एंड दैट हैपेंड। मारने पीटने की धमकियां दी इसको। मतलब आप एक दूसरे को ही मतलब पिंच भी करते हो, मोटिवेट भी करते हो, तो ये मतलब अच्छा। नहीं यार, हम देखो हम एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। हम चाहते हैं हम दोनों में से किसी के पास 2 करोड़ रुपए मिल जाए। मैं तो पहचानू ना इसे। कौन है ये? अगले दिन इसका घर गिरवा दूंगा। हम एक दूसरे का साथ इसलिए नहीं छोड़ रहे कि अकेला दौड़ के आगे नहीं सकते। ओके, तो जब आपने इतने ही मतलब अच्छे राइटिंग्स की, आपने पोएट्री फेस्टिवल स्टार्ट की, तो मैं यहाँ पे एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपको अपना पहला ओपन माइक या फिर स्टेज परफॉर्मेंस याद है? एग्जैक्ट डेट वाइज याद है, टाइम याद है। क्या एक्सपीरियंस था, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? देखो एकदम हम लोग कहाँ तक हम लोग अब्यूजिव हो सकते हैं, ये तो आप ही बताओगे कहाँ तक हो सकते आपकी ऑडियंस। क्योंकि मैं अभी बोलने वाला हूँ कि हमारी फटी पड़ी थी। हो सकता है। तो ये कहाँ पे हुआ था, मतलब जमशेदपुर? नहीं, इट वाज इन भुवनेश्वर, बोका कैफे स्टेशन के पास है। अच्छा, स्टेशन। बोका कैफे की बहुत सारी ब्रांच है, मेन किचन है स्टेशन के पास। वहाँ अभी जो रन करते हैं राजीव नाम उनको, वो मेरे को अभी भी जानते हैं। बोका कैफे में 12 नवंबर को हमारा पहला ओपन माइक था। ही गॉट द लोकेशन, ही गॉट द डिटेल, सबके फॉर्म्स इसने फिल करे। अच्छा, ठीक है, तो 3 लोग हम लोग यहाँ से गए थे, मैं, दीपक और संदीप नाम का एक दोस्त है हमारा, वो अभी शायद BHU में, कहाँ पे है उसने क्या अभी कुछ बढ़िया तगड़ा तो एग्जाम निकाल लिया जिससे हमको बहुत जलन हुई। लाइक यूपीएससी। बेटर दैट। उससे बेटर क्या होता है, प्रधानमंत्री। सीधा मिनिस्ट्री में जा सकता है वो, एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो या तो
तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आपने जैसे कहा तो कि हालत खराब थी, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग हर वेडनेसडे को एक डेट डिसाइड करी थी हमने। वेडनेसडे एक डे था, क्योंकि हमारे ग्रुप की एक मेंबर थी प्रिया, उसका उस दिन वीक ऑफ होता था, तो हम मीटअप्स करते थे, अपनी पोइट्रीज एक दूसरे को सुनाते थे, ठीक है। एंड हम लोग बस कैसी भी लिखी है पोइट्री, मैं खुद गंदा लिखता था उस टाइम पे, ये लोग वाह करते थे, फिर मैं बदला लेने के लिए इनके अच्छे लिखे हुए पे भी वाह कर देता था। नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ भुवनेश्वर में क्या हुआ था। वी गॉट ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, पीपल वर अप्रिशिएटिंग लाइक हेल, लाइक बोले क्या लिखा है भाई तुम लोगों ने। एंड बाय नेक्स्ट टाइम दूसरी तीसरी बार हमने आके यहाँ पे स्टार्ट करा था, हाँ। दूसरी बार दे वर एक्चुअली वेटिंग फॉर अस, 30th दीज December पीपल शुड कम। 2017। So yes, this happened. Like they were like कि वो लोग कब आ रहे दे हैं? वर मैसेजिंग लाइक हेल कि आप लोग तीनों आ रहे हैं ना, अच्छा, आप लोग मतलब आ वहाँ से जाइए। आपकी वो टीम बन गई थी हीरो की। तो हाँ, it was not like कि कोई एक random person कर रहा है. It was multiple people reaching out to us कि like बात होने लगी फोन पर, सबसे चैट पे बात हो रही है दिल में कि like तुम यार लोगों ने अच्छा लिखा था, कुछ अच्छा है तो गेटिंग सुना दो फोन पे. आई एम गेटिंग गूज बम्स, कैमरे में अगर रिकॉर्ड हो तो। So yes, that was actually happening. So एंड वी वर गेटिंग लाइक 30 40 50 फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक। भाई उसी टाइम लगा गाइस हम लोग अराइव्ड हो गए क्या। फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। नहीं, दैट वाज द टाइम जहाँ पे लोग फेसबुक पे कनेक्ट होते थे। हाँ, फेसबुक पे। चीजें इतनी बढ़िया होने लगी कि इंस्टाग्राम का आइडिया ही नहीं आया हम लोगों को, यूट्यूब का आइडिया ही नहीं आया। हम लोग जब इवेंट्स कराते थे ना, पहले इवेंट पे आई गेस 30 रजिस्ट्रेशंस आए जमशेदपुर से परफॉर्मेंस के लिए। and people were coming from Dhanbad, Ranchi and हजारीबाग से लोग आ रहे। अभी तक मैं मेरे को याद है कि धनबाद से जो लोग आए थे, हजारीबाग से जो लोग आए थे, अब तक वो हमारी लाइफ का पार्ट है। या एग्जैक्टली। वी आर टॉकिंग लाइक कोई भी स्टेटस डालना, अरे भैया कैसा कर रहे हो यार, आप मत करो ये, मतलब दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, लाइक सिंस देन इट्स बीन लाइक 5 to 7 years, या अराउंड वी स्टार्टेड इन 2018 जनवरी 2018। अराउंड 9 से 10 साल होने वाले इस चीज तब को। से एंड मतलब आप लोग कनेक्टेड हो। yes, and actually we are sharing the same humor, the same mentality, like the same people came thing, from right? different city, people got connected एंड धीरे धीरे सब साथ में ग्रो कर रहे हैं ना मेंटली। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ओपन माइक का, वो काफी मतलब पॉजिटिव रहा और हाँ, वहाँ हाँ, से हाँ। आपको एक अच्छा ह्यूज मोटिवेशन भी मिला। तो वो सिचुएशन क्या होती है जब पब्लिक या फिर ऑडियंस नहीं हंसती है या फिर उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी लो रहता है, तो वहाँ पे आप खुद को कैसे मतलब मेंटेन करते हो स्टेज I will be answering this. Yeah, wait. हमने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया। हम लोग ऐसा होता है, हमने कभी किसी को अपने शो में जब हम लोग स्टेज पे हैं किसी को रोते बिलखते नहीं देखा। अरे यार क्या जोक सुना दिया भाई, मतलब ये ऐसा तो हुआ ही नहीं ऐसा कभी चेहरा देखा ही नहीं लोगों का। इवन मैं देखना चाहता हूँ कोई चुटकुला सुन के रोते। मेरे जीवन आज से मेरे जीवन का ये मकसद है। हाँ, मगर दूसरे लोगों का हमने देखा, उसे तो हमने बहुत लोगों तो कॉलर पकड़ कर हमने उतारी है स्टेज से। भाई बंद कर दे, छोड़ दे ये फील्ड, ये तेरे काम का नहीं। जोक्स अपार्ट, आई थैंक माय सीनियर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा। जो भी सीनियर कॉमिक्स हैं या फिर सीनियर लोग हैं फील्ड के, उन्होंने गाइड करा बहुत अच्छे से कि देखो किलर परफॉर्मेंस हमेशा नहीं होती है, सन्नाटा बर्दाश्त करना सीख लोगे तो टिके रहोगे। तो कभी तो मतलब ऐसा वो हुआ होगा आता है, बिल्कुल। फेज आता है जब जोक्स नहीं चलते या फिर स्टेज पे कुछ वैसा ग्लिच हो जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस रोकनी पड़ती है, विच स्टेज इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन उससे कोप अप करना ही तो फिर वो आर्ट का पार्ट है ना। मेन पार्ट वही है कि आप कंट्रोवर्सी से या फिर जो पॉज है या फिर जो स्टॉप लगाए उससे कोप अप कैसे करते हो। कैसे करते हो एग्जैक्टली। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, आपको करना पड़ता है। आप खुद ही देखो, आपने स्टार्टअप करा, आपने स्टार्टअप से फिर बैकआउट किया, बिल्कुल उसके बाद आपके दिमाग में रहेगा ना लंबे टाइम तक। बिल्कुल रहती है, फिर सारी आप चीजें सब रहती है। फोल्ड करके रखते हो आप, हाँ हाँ एक दिन ये सब खुलेगा।
and और at एक दिन last ये सब you खुलेगा। you हाँ, laugh और वो on it. सारी एक्सपीरियंस जो मतलब आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं फिर आपको आगे जाके हेल्प ही करती है। हाँ हेल्प भी करता है। At last you are laughing on these things, right? Oh wow, how stupid I used to be, and look, my God, whoa, I'm a great person. I'm a good person, bro. Yes. Yeah. ये तो है कि मतलब अपने एफर्ट्स पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सामने से रिस्पॉन्स आए नहीं आए फिर No, नहीं, no. You should work on herself. हाँ, Let's see, multiple time he do what he do. He records himself. Okay. एंड जहाँ पे मान लो कोई जोक कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि बहुत लाफ आएगा, मगर वहाँ पे लाफ नहीं आया, कुछ तो मिसिंग है, मेरे दिमाग में बहुत फनी है, मगर वो हंस क्यों नहीं रहे हैं? सो दिस इज बेसिकली अ साइंस। yeah, this is a development process. You record yourself, you watch yourself performing, फिर आप जज करते हो कि ये हाँ, जोक जो यहाँ मैंने पे फनी सोचा था ये फनी क्यों नहीं है। उसके बाद आप उसके एक्सप्रेशंस पे काम करते हो, जेस्चर्स पे काम करते हो, राइटिंग पे काम करते हो, कुछ लाइंस ट्रिम करते हो, पंच लाइंस ऐड करते हो। दिस इज द प्रोसेस हाउ कॉमेडी वर्क्स। एंड व्हेन वो फटता है ना, दैट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन दैट वो आई डिड इट, लाइक दिस वर्क्स। वो आपके बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करता है दैट कि इफ आई विल बी वर्किंग ऑन समथिंग इट विल हैपन द वे आई थॉट। या द वे कॉमेडी वर्क्स, हमारे पास या फिर सारे कॉमिक्स के पास या फिर सारे पोइट्स के पास कुछ ऐसे जोक्स होंगे जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखे होंगे एंड दे वर अनफनी, बट टाइम के साथ धीरे धीरे वो जोक्स हाँ, पॉलिश उसको होते हैं। refine किए, polish एक जोक किया। को 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार परफॉर्म करते हैं अपन ओपन माइक्स में, तब वो मेन स्क्रिप्ट में ऐड होता है। उस बीच में उसकी जर्नी बहुत बड़ी होती है। वो 5 मिनट का जोक कभी कभी 3 सेकंड का बनता है, हाँ, उसके पीछे बहुत एफर्ट्स वो तो एक लगते ही पंच है। लाइन कभी कभी 15 मिनट का मटेरियल बनती है। दिस इज द प्रोसेस। ये सारा स्टेज के पीछे होता है, हाँ। जो ऑडियंस को नहीं दिखता है। नहीं दिखता, वो तो बस आपको वो टाइमिंग दिख रही है कि हाँ आपने 30 सेकंड में या फिर 1 मिनट में क्या वहाँ पे परफॉर्म किया, वो उसी चीज पे आपको जज कर रहे हैं या फिर आपको देख रहे हैं फिर। और ऑडियंस से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो जर्नी के बारे में सोचे, हाँ, क्योंकि फिर वो चुटकुले पे नहीं कौन कर हंसेगा। सकते, बिल्कुल भी। तू चुटकुले में हंस भाई, तू जर्नी घर जाके सोच। अभी तो हंस के जा मेरे को। तो दीपक जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप एक तरफ कॉर्पोरेट लाइफ में हो, आप सीनियर रिस्क एनालिस्ट हो, और दूसरी साइड में आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, स्टैंड अप कर रहे हो, पोएट्री कर रहे हो, तो ये दोनों साइड कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, और इसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? खुशी अल्टीमेटली पैसे से मिलती है। ओके। करेक्ट। एंड द सेकंड थिंग, अगर आप मेरे प्रोफेशनल लाइफ को अगर इस चीज से कंपेयर कर रहे हो तो ये बिल्कुल अलग है। ये मैं खुशी अपनी खुशी के लिए करता हूँ, इसमें मेरे को मजा आता है। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एंजॉय, मतलब मेरे को मजा आता है ये करने में। एंड ये तो बस पैसे के लिए करते हैं ना लोग, ये कोई अपनी खुशी के लिए कौन करता है? जॉब तो सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता Exactly. है। मैं तो स्ट्रिक्टली पैसे के लिए करता हूँ। मैं मिलना चाहूंगा उससे जो अपने खुशी के लिए कर रहा है, जो अपने आप को लीडर बोर्ड में देखना चाहता है। वाओ, दिस गाय, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या लगता है मैं जोक सुना के जाता हूँ, घर पे लिखता हूँ आज 15 लाफ्टर अचीवमेंट? नहीं, मैं गिनूंगा जाके कितने टिकट्स बिके, बीएमएस कितना टैक्स काटेगा, शिट फिर चिंदी। जोक्स अपार्ट, Yeah, the main thing is the balance. बैलेंस। See, the comedy thing, it actually helps you grow in your professional life. आप कितना अच्छे तरीके से अपने बात को आर्टिकुलेट कर सकते हो, that drives your professional life, right? तो दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से, और somehow मेरे को यहाँ पे भी मजा आता है और यहाँ पे तो ऑब्वियसली मजा ही आता है। तो या दिस इज द थिंग। या एग्जैक्टली। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने कहा कि दोनों डिफरेंट चीजें और दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो आपकी जो कॉमेडी है ये काफी रिलेटेबल लगती है। तो आपने जो लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा है वो आपने अपने कॉर्पोरेट लाइफ से सीखा, या फिर ये आपका मतलब एक नेचुरल वे है? आई लव इंटरेक्टिंग पीपल। आप अगर किसी चाय की दुकान पे जा रहे हो ना, 2 मिनट आपने उनसे बात कर ली ना, तो यू आर इन्वॉल्व एट दैट मोमेंट। ओके, आप उनको सीख रहे हो, समझ रहे हो। बात करने का वो होता है ना कि लड़कों को बात करनी आनी चाहिए। आती है, बस हम बात गलत जगह कर लेते हैं। That- हमने ट्रिप पे जाके ऑटो वाले से दिन दिन पर बात करी है।
ऑटो वाला हाँ, उसने घर की दिक्कत बताई है। दिन की 1500 रुपए कमाई हुई, 1700 रुपए का चालान कटा मेरा। हम पुलिस वाले के पीछे भागे कि चल तेरा चालान वापस लेके आते हैं। तो यहाँ पे अब मैं शंकर जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक कॉमेडियन हो, पोएट हो, स्टोरी टेलर हो, तो यहाँ पे इन सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए, और इन सब में सबसे रियल शंकर कौन सा है? देखो, डिफरेंट आइडेंटिटीज को बैलेंस करना मुश्किल होता है लोगों के लिए, इंसानों के लिए। मैं तो अवतार हूँ ना भगवान का। जब तक आपको पता चलेगा कि मैं अवतार हूँ तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक तो मैं लिख चुका हूँ तुम्हारे नाम पे। घर वालों को पता था, नाम भी इस वजह से रखा है। नहीं, इसके पीछे रीजन था। आई वाज बोर्न ऑन शिवरात्रि, शनिवार को सुबह 4 बजे। माय पेरेंट डिडंट देखो मेरे को याद है, पैदा होते हुए बच्चों को याद होता है, मेरे को याद है। ये दीपक से रिलेटेड कौन सा पर्व होता है? दिवाली। दीपक जल जाता है भाई, दीपक शाम होते ही जल जाता है। नो वन एवर लव्ड। उसी बात, जोक से बात। बट क्या पूछा था आपने, भूल गए। Who is real Shankar? Who is real Shankar? रॉक एजेंट हमजा भाई एक्चुअली चीफ है। हमजा भाई हमजा मेरे से पूछता है, हमजा मजारी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने पूछा था क्या क्या पूछा था? स्टैंड भाई याद दिला दो यार। स्टैंड अप कॉमिक, स्टोरी टेलर, पोएट, तो इन और सब में और कुछ पंडित यार। आज ही कमाए और पैसे। आप एक मार्शल आर्टिस्ट भी हो, ये बताओ। मैं पूछना भूल गई। ये मैं भूल गया था, तो इसलिए मैं तो मैं ये पूछ रही एक और चीज भूल गए। आइडेंटिटी जर्नलिस्ट भी तो हूँ। हाँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, एग्जैक्टली। तो ये सारी पर्सनालिटी आपको ऑन स्टेज परफॉर्म करने में कितनी हेल्प करती है? बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब आपको बताता हूँ, आई एम अ कॉमिक। यस। स्टैंड अप कॉमिक्स की कंट्रोवर्सी आप देख ही रहे हो, ठीक है? मीडिया हाथों के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो एज अ कॉमिक ऐसा क्या सेफ जोन हो सकता था कि मैं इन सारी कंट्रोवर्सी से बाहर रह सकता? क्या हो सकता था आपकी नजर में? मार्शल आर्टिस्ट। वो तो ठीक है, ऑडियंस को थोड़ी पीटूंगा, फिर आएगा कौन? आएगा कौन? हाँ, कोई नहीं। नहीं। तो आपके हिसाब से देखो, कौन सा safe zone है? स्टैंड अप कॉमिक्स की सबसे ज्यादा झड़प पिछले कुछ सालों में किससे हुई है? मीडिया से, न्यूज चैनल से। आई जॉइन न्यूज चैनल। मतलब कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं होगी। हाँ, अब देखो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास 2 ऑप्शन है। नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडी के कॉमिक के पास एक ऑप्शन होता है, अपनी वीडियो शूट करेगा, यूट्यूब पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, फेमस हो जाएगा। सोशल मीडिया चली तो फेमस, नहीं चलेगा तो फिर ट्राई करेगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक वीडियो शूट करूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, चली तो फेमस, नहीं चली तो वही वीडियो न्यूज चैनल पर डालूंगा। कंट्रोवर्सी। क्योंकि देखो सीन ये है ना कि स्टैंड अप कॉमिक और मीडिया चैनल में ज्यादा फर्क नहीं है। हम अपनी वीडियो डालते हैं खुद के फेमस होने के लिए। हाँ। वो भी हमारी वीडियो डालते हैं खुद के फेमस होने के लिए। हाँ, वहाँ पे गिव एंड टेक। नाइस। सो अभी घर जाके मैं रेजिग्नेशन लिख दूंगा। ये रिलीज होगा तो भगा ही देंगे मुझे। Okay. तो मैं यहाँ पे आपसे एक नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ कि आपने इतने स्टेज शो किए हैं, तो कभी कोई ऐसा स्टेज शो हुआ है जब आप खुद इमोशनल हुए हो? आपने हंसाया तो हमेशा है, बट कभी इमोशनल परफॉर्मेंस? इमोशनल परफॉर्मेंस बहुत बार पैसे नहीं मिले थे। तो ये तो नहीं। आफ्टर परफॉर्मेंस वाली बात हो गई ना। नहीं, मैं पहले ही ले लेता हूँ। जब मैं इमोशनल हुआ था ना, उस टाइम बाद में लेने का बोला था। मतलब कि नहीं, सीन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, स्टेज पे इमोशनल होने लायक वैसा कुछ हुआ नहीं अभी, ठीक है? सिर्फ कुछ अभी बड़ा प्लान करूंगा, तब आप इमोशनल? पता नहीं कब। अच्छा। फिर मैं प्लान करके जाऊंगा कि आज तो स्टेज पे आंख में विक्स लगा कर रोऊंगा। मैं फुल प्रूफ प्लान के साथ घूमता हूँ मार्केट में। 2 रुमाल है मेरे जेब में, एक में विक्स लगा ही रहता है हमेशा, और एक आंसू पोंछ। एक नॉर्मल है, ठीक है? कभी भी स्टेज पे वैसा हुआ
किसी ने जोर से ताली वाली बजा दी, कोई आके नोटों की माला ही पहना दे, तो इमोशनल तुरंत वो विक्स वाला रुमाल निकल जाए। करते हैं, बाबा लोग करते हैं ये सब। तो ये तो अभी तक हमने आपकी पर्सनल जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में ये आपने कुछ नहीं जाना, हम तो जोश ही कर रहे थे। You can't be serious around us. Yes. आते चलते ऐसे भी आते हैं बहुत लोग, बट बाकी जनता से एक्सपेक्टेड यही है कि आप लोग कोलकाता, रांची, बाकी जगह जाते हो बड़े आर्टिस्ट के शो देखने। जमशेदपुर में जब बड़े आर्टिस्ट के शोज होते हैं तो यहाँ भी आते हैं। हमने खुद कराए बहुत सारे शोज, बस्सी, अर्ज गुलजार एंड गौरव कपूर, नाम भी बहुत सारे नाम है तो मैं भूल भी गया हूँ। तो लोग आते हैं देखने बड़े आर्टिस्ट के शो, लेकिन हम एज एन आर्टिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने लोकल आर्टिस्ट को मौका दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए ज्यादा। कितने बड़े आर्टिस्ट हैं यहाँ से, जमशेदपुर से निकले और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हाँ, वहाँ पे तो जाएंगे, लेकिन कॉमिक लाइन में हमारा शहर ऐसी क्या गलती कर रहा है कि शहर से निकलने के बाद आर्टिस्ट वापस यहाँ आके कुछ नहीं करना चाहता है। ये चीजें तो बिल्कुल, इस चीज के बारे में आर्टिस्ट क्यों सोचे, शहर उसको क्यों नहीं ट्रीट करता है। यहाँ की रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है। शहर से हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने शहर के आर्टिस्ट को मौका दीजिए, एक बार ट्राई आउट करिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप ट्राई करो, मान लो कोई फेमस हो गया तो फिर आपके पास दिखाने के लिए फोटो होगा, लाइक आई फंडेड हिज लिविंग ब्रो। हाँ, मैं तो अंबानी को भी मौका देता हूँ, हर महीने 399 दे रहा हूँ उनको, मैं अंबानी को भी कंट्रीब्यूट करता हूँ एवरी टाइम, प्लीज एवरी वीकेंड देखो हमें। हाँ यार, बुक माई शो पे टिकट्स मिलती हैं। यार मुझे एक बात का बड़ा दुख है यार, कल मुझे परसों मुझे पता चला क्या अनिल अंबानी 6 साल से सैलरी नहीं ली। 6 साल से क्यों नहीं लिए हैं? क्या जरूरत है उसको? दुखी भी हो रही है वो तो। नहीं दुखी नहीं, We Indians don't feel bad about riches. No, हमारे खून में नहीं है ये। We should always curse. यार वो ये तो नहीं बोल पाएगा ना कि अपनी सैलरी के बलबूते घर चला रहा। वो अपने बैंक बैलेंस से चला रहे। अरे सीरियस मत हो जाओ यार, जोक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा एक इसी से रिलेटेड सवाल पूछती हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, एक स्ट्रेंजर को हंसाना या फिर फैमिली को ये समझाना कि हाँ कॉमेडी भी एक करियर हो सकता है? ये तो आपने अब सवाल कहाँ पूछा, आंसर ही दिया है। अच्छा, ये आंसर ही फैमिली किसकी समझी आज तक? फैमिली किसकी समझी है? विवेक भाई पहली बार मिले हमसे। तो मतलब आपकी जो फैमिली ने इनिशियली आपको सपोर्ट किया था जब आप इस कॉमिक जोन में आ रहे? अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, घर पे रखते हैं, खाना देते हैं। मेरे को बताना जो सपोर्ट ही तो है। अभी तक घर से भगाया नहीं है। सबसे पहली बार जब हम लोग भुवनेश्वर गए थे, मैं एग्जाम देने गया था। मैं भी एग्जाम देने रेलवेज का, मैं भी एग्जाम देने ये भी रेलवेज का एग्जाम देने घर पे बोलकर। अच्छा, बहुत सपोर्टिव थे लोग हमारे। और अभी भी कहीं जाना होता है तो हम लोग एग्जाम देने ही जाते हैं। अच्छा, एग्जाम का बहाना रहता है। किसी एक का तो एग्जाम होता है। हमारा तो एज भी निकल चुका है। मैं कितनी बार इसको एयरपोर्ट छोड़ने गया हूँ, है नहीं जमशेदपुर में। हाँ। ये कितनी बार पूरी रात मेरे साथ बाहर रहा है। ये क्या गंदे इशारे, लेकिन मैं घर पे होता हूँ ना, ये बता के जाता है कि भाई आज तेरे पे आप लोग बहाने बना लेते हैं। और हमारा घर कितनी दूर है पता है? यहाँ से आप धीरे से भी आवाज दो ना तो इसके घर से कोई ना कोई निकल आए। अच्छा, बस इतना ही दूर है, बस इस बोतल से इस बोतल तक। बता के जाता है ये कि भाई आज तेरे साथ बाहर निकला हूँ। ये सब आएगा क्या? वैसे वर्ष है। पहले आज घर जाऊंगा अपने पापा के फोन से और अपनी मम्मी के फोन से आपका यूट्यूब चैनल रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा ताकि वीडियो पहुंचे नहीं। सॉरी, वी आर टेकिंग अवे योर 2 सब्सक्राइबर्स। नहीं, सब्सक्राइब करके रिस्ट्रिक्ट करूंगा। तो यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि जमशेदपुर जैसे कि इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट को सर्वाइवल में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है?
आर्टिस्ट को सर्वाइवल में दिक्कत ये आती है कि शोज ज़्यादा नहीं है, अगर शोज है तो उतना पे नहीं करते हैं शोज जिसमें आर्टिस्ट इंडिपेंडेंटली कुछ कर पाए। या अगर एक आर्टिस्ट चाहे कि मैं बस सिर्फ आर्ट करके अपना करियर चलाऊं, अपना घर चलाऊं, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है जब तक वो किसी बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाता। देयर आर आर्टिस्ट इन जमशेदपुर जो अपना करियर बना चुके हैं आर्ट में, जमशेदपुर बेस्ड ही हैं, ठीक है, अलग अलग आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं वो लोग, अलग अलग आर्ट फॉर्म से पैसा बनाते हैं, बट देयर आर आर्टिस्ट, बट उन्होंने बहुत घिसा है अपने आप को, बहुत टाइम दिया है। बट हमारा मेन मोटिव यही है कि वी कैन सेट अ प्लेटफॉर्म, एक कल्चर जहाँ पे कोई भी आके अपना शो लिस्ट करे और लोगों को पता चल जाए ना, हम कॉमेडी की ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं जमशेदपुर में, कॉमेडी के फैंस हैं, लेकिन ऑडियंस की यहाँ पे कॉमेडी की ऑडियंस चाहिए, जो ऑडियंस घर से ये सोच के निकले, जैसे दिल्ली में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, इन सब सिटीज में कॉमेडी की ऑडियंस है जो प्लान आउट करती है चीजें कि आज घर से निकलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाएंगे किसी कॉमेडी क्लब में, चाहे किसी का भी शो हो। हमको वो कल्चर जमशेदपुर में चाहिए। जमशेदपुर में बस कॉमेडी के लिए नहीं, हर परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म के लिए, अगर कोई म्यूजिशियन है वो अपना शो लिस्ट करता है तो लोग जाएं उसको सुनने, ट्राई आउट करें। हो सकता है कि वो अच्छा गाता हो, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, वो अभी फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा हो, बट धीरे धीरे वो एग्जैक्टली निखर जाएगा। आप परफॉर्मेंस देते हो तभी तो आपकी सारी चलती है। तो हम जमशेदपुर की ऑडियंस से, जमशेदपुर के लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने शहर के आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, उनको मौका दें, एनकरेजमेंट दें। या एग्जैक्टली। या फिर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, कोई शो चल रहा है जिसका पार्ट आप नहीं बनना चाहते, सो डोंट डिस्टर्ब देम, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी जगह पे होती है चीजें। तो जैसा मैंने आपके बारे में काफी रिसर्च की है, तो मुझे ये पता चला है कि आपकी ट्रायो है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 2 ही टीम मेंबर्स हैं, आपके तीसरे टीम मेंबर कहाँ है? निखिल जी। अच्छा, आप निखिल की बात करो। देखो, निखिल बेसिकली मोसाद का एजेंट है। निखिल से आप जब चाहे तब नहीं मिल सकते। ओके, मतलब टाइमिंग लेनी होगी। नहीं, निखिल से बिना मर्जी के आप नहीं मिल सकते हैं। अच्छा। लेकिन निखिल चाहे तो कभी भी आपसे मिल सकता है। अगर निखिल को आपसे मिलना हो तो आपको फोन नहीं करेगा। क्या? आप पीछे पलटोगे, आपके बगल में बैठा मिलेगा। ये होगा? हाँ, हम उसको गूगल मैप बोलते हैं। ठीक है, या एग्जैक्टली। तो निखिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मिमिक्री करते हो, पैरोडी करते हो और आपका ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो आपके लिए ऑडियंस सबसे ज्यादा रिएक्शन किस चीज पे मतलब लाते हैं? किसे ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है इन सारी चीजों में? मतलब इन मिमिक्री के सेंस पर जब मैंने ट्राई किया था तो जब भी मैं नवाज की करता था, नवाजुद्दीन, हाँ, ऑटोमेटिकली जो है वाइब जो पूरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ किसी अलग अलग कैरेक्टर की, अमिताभ की कर रहा हूँ, अजय देवगन की कर रहा हूँ, तो एक मतलब बन रहा है। लेकिन जैसे मैं नवाज के कैरेक्टर को जब इंट्रोड्यूस कर रहा था, ऑटोमेटिक जो सडनली वाइब चेंज हो जाती। जैसे मैं आके सिर्फ कुछ नहीं बोलता था, मैं आके सिर्फ बैठ जाता था और एकदम सामने से सलाम साहब साहब मेरे को इतना बोलता था। हाँ, मैं इतना बोल कर रुक जाता था। मैं आता था एकदम आराम से, तो बैठा हूँ और आके ऐसे देखता था एक दूसरे को, किसी की तरफ देख सलाम साहब। ये वाइब अभी जो ये डायलॉग जिसने बोला ना, वाइब यही सेट हो जाती है। इसके बाद इसने लिखा भी नहीं कुछ। यहाँ तेरे को हंसना है तो हंस, नहीं तो निकल। मैं वहीं पर रुक जाता। जब तक कोई हंस नहीं रहा तब तक बैठा ही है। मिमिक्री करने का फिर वो होता है कि लोग आपके स्टैंड अप से फिर वो इसको अलग नजरिए से देखने लगते हैं। फिर वो जैसे आप उसकी कहानी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए फिर मैं धीरे धीरे उसको कम करने लगा। निखिल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहती हूँ। जी जी। कि आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आप कोई जोक लिखने के लिए बैठे हो और वो एक कंप्लीटली पैरोडी बन गया हो? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ लिखता हूँ, उस बीच कोई गाना चल रहा है, तो मेरे दिमाग में आ जाता है ये गाना इस जोक में कैसे फिट कर दूं। अच्छा, मतलब हाँ, ये ट्राई करते हो? नहीं, ये ट्राई नहीं करता हूँ। मतलब अपने अंदर मतलब एक ईगो आ जाता है। जैसे मेरा और एक प्रॉब्लम है, मैं किसी आदमी को, अगर आपका जैसे आपका नाम क्या नाम है आपका? कोमल। मैं आपका अगर एक बार गलत नाम ले लूं
फिर आप मुझे करेक्ट करोगे, मैं आपका सही नाम नहीं लूंगा। इसको बोलते हैं मेली को। अगर अगर आपको आपका नाम कोमल है, मैं आपसे किसी दिन मिला, मैं आपको बोल दूंगा क्या कामनी कैसे हो, तो आपने बोल दिया कि नहीं मैं कोमल हूँ। ओके कामनी। ओके। अगर अब से आपका नाम कामिनी है, आपको प्रॉब्लम है। अपना आधार कार्ड आप करेक्ट कराओ। तो इसी टाइप का कि मेरा कुछ अगर मतलब मेरे गाने में मतलब अब मैं जोक लिखने बैठा हूँ, कुछ गाना उधर चल रहा है, मुझे पसंद आ गया, ये गलती, हाँ ये गलती गाने की ऐड हो है, जाएगा। ये अब गलती कैसे गाने हो? की है। हाँ, वो बजा क्यों? वो वजह क्यों? वजह हाँ, क्यों? अब वजह तुम क्यों? आओ। जैसे एक गाना था कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, कितना प्यारा गाना है। ठीक है, ये गाना बज रहा था, मैं जोक लिख रहा था। ठीक है, अब ये इस गाने को मैं फिट कैसे करूं? मैंने क्या किया, अपने दादाजी को मार दिया। हाँ, जाके नहीं मार रहे, घूम जाके नहीं मार दिया, चुटकुले में मार रहा। हाँ जोक के लिए मैंने अपने दादाजी को कुर्बान कर दिया। ठीक है, दादाजी आपको कि मेरे सपोर्ट करना दादाजी पड़ेगा। देखिए कि गाने का हर एक मतलब होता है, लेकिन गाना सिचुएशन के साथ कैसे बदल जाता है। इस गाने को सिर्फ फिट करने के लिए मैंने अपने दादाजी को मार दिया। कि अब मेरे दादाजी की अर्थी जा रही है, ठीक है, और उनका मोबाइल खो गया। उसके मोबाइल पर कि दादाजी के मोबाइल कहाँ गया, दादाजी को कॉल करो। तो मैंने क्या किया, दादाजी को कॉल किया, तो उनको कॉलर ट्यून देखिए कितना मतलब रियलिस्टिक लग रहा है उस मोमेंट पे। दादाजी को कॉल किया, दादाजी की अर्थी जा रही है, दादाजी कंधे पे है। हाँ, और उनका कॉलर ट्यून बज रहा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। राम नाम सत्य है। इसके दादाजी बोलते कि साले अभी पेंशन खानी बाकी है मेरी, अभी से मार रहा है। सागर तो मरने के बाद पेंशन खाई है। दादाजी बड़ा प्यारा था। निशानी रखी जाती है, ठीक है, लोगों की फ्रीडम और फाइटर दादाजी थे को मैंने दादाजी। अपने जोक में जिंदा रखा है, और उसका ये अंगूठा बहुत जो है, बड़ा subject नहीं उसका अंगूठा भी रखा है जार में भी। एक्चुअली हाँ, जो मैंने सीखा तो 10th क्लास में लैब में, आप भी गई थे। हाँ, हाँ, वही अंगूठा वही है इसका। टेंशन वाले दिन। इसका आवाज तो अब मैं आप सबसे एक कॉमन क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने इतने स्टेज शो किए हैं, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आपने कोई जोक क्रैक किया हो या फिर कुछ वैसा आपने कहा हो और वहां पे कंट्रोवर्सी हो गई हो, बहुत। या फिर ऐसा मोमेंट जहां पे मतलब आप सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, हंसते हंसते खुद ही, ऑडियंस तो हंसी रही है, आप भी हंस रहे हो, तो ऐसा कोई मोमेंट है तो शेयर कीजिए। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी देखो, कंट्रोवर्सी तो हुई है। रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी। आई वाज इनवाइटेड टू परफॉर्म इन एलुमनाई मीट्स, यहाँ का एक स्कूल है वहाँ पे। अब उसका स्कूल का तो नाम नहीं ले सकते क्योंकि JPS है ना? नहीं JPS नहीं है, क्योंकि वो किसी संघ का स्कूल है। अच्छा, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ ना, मेरे को मार खाने से बहुत डर लगता है। तो जब ये मेरे को शो की ब्रीफ आती है ना, मैं पहले चला जाता हूँ बात करने में, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन पूछ लेता हूँ सबसे पहले कि मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूँ क्या नहीं। तो दे सेड कि आप पॉलिटिकल मत करना, आप रिलीजियस मत करना, आप गाली मत देना। तो ठीक है, जगराता कर लेंगे। नहीं मतलब जोक्स तो मेरे पास है। देन उन्होंने एक गलती करी, दे सेड कि पॉलिटिकल मत करना, रिलीजियस मत करना, गाली मत देना, टीचर्स को आप रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, टीचर्स को बस। हाँ, तो टीचर से खुन्नस तो है ही, मेरी डायरी लेके भागा था। तो मैं माइल्ड रोस्टिंग कर रहा था। जिस संघ का स्कूल था ना, उस संघ के जो वो थे ना सचिव, वो ऐसे मुंह फुला के बैठे हुए थे। तो मैंने नोटिस कर लिया, मैं बोला कि अब मैं पहचाना नहीं उनको, वो क्या है। वो बोला कि सर क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है? तो कहते हैं कि आपका भाषा पर नियंत्रण नहीं। तो मेरे को तो ये अपॉर्चुनिटी लगी। मैंने बोला कि मेरी भाषा ने आपको धक्का मार दिया है। तो उनका मुंह और फूट गया। कहते हैं कि अभी आप हमको जानते ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी नंबर 2। मैंने फिर बोला कि सर कुछ ऐसा करिए कि सब जान जाए। और शादी तो मेरी हो ही चुकी है, अब जानकर क्या करोगे? तो भाई देखो, अब सीन क्या था ना कि ये मेरे दिमाग में और बाकी एलुमनाई मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फनी था, तहार मार के आती तो। अच्छा, ठीक है, ये उनको और बुरा लग गया। तो जिस टीचर ने मेरे को बुलाया था ना, उसने इशारा कर दिया कि भाई बंद कर दे। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को जब ये खुन्नस आता है ना, तो मैं माइक स्टैंड पे लगा के नहीं जाता हूँ। मैं बोल देता हूँ देखो लोग चाहते हैं कि मैं परफॉर्म नहीं करूँ, थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम। मैं बोल के माइक जमीन पे रख के चला आया, ग्रीन रूम भागा, उधर से 10-12 लड़के दौड़ते हुए आए, मेरे को लगा कि यही मारेंगे। लेकिन वो आगे बोलते कि अरे सर अच्छा तो कर रहे थे आप।
क्यों वापस आए? मुंडा सटका हुआ है। हम उसको पत्थर मार के जाएंगे, आप वापस से चलिए। मैंने बोला नहीं, अभी यहाँ मैं जीत चुका हूँ, अब दोबारा स्टेज पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो हुई थी कंट्रोवर्सी, होती रहती है। अभी रिसेंट तो निखिल के साथ हुई। मैं तो बिरसा नगर में रहता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारे वहाँ सीन दूसरा है। ठीक है, वो लोग लात से बात करते हैं तो मुझे डर लगता है इन सबसे। ठीक है, जहाँ कंट्रोवर्सी होता है मैं पैर पकड़ लेता हूँ और उसके जाने के बाद उसके मारता हूँ। हाँ, तो कभी आपने अपने फैमिली इश्यूज को या फिर हार्ट ब्रेक को या फिर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपने एज अ जोक कभी स्टेज पे परफॉर्म किया है? और मुद्दा क्या है हमारे पास? और तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। और क्या मुद्दा है? यही तो ईंधन है हमारा, ईंधन, हौसला। उसी का खाना खा रहे हैं हम लोग। आपके मतलब हाँ, पर्सनल लाइफ से जो इंस्पायर जो और क्या, और क्या? बिल्कुल। अभी रिसेंटली मेरा वो जो एक जो जोक था बड़ा ही आपको, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पे चीट किया, मुझे बेहद बुरा लगा। ठीक है, क्योंकि वो पकड़ा गई। गर्लफ्रेंड पकड़ा गई। हाँ, चीट करते हुए। ठीक है, पकड़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि चीट तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं तो नहीं पकड़ाया, तुमको पकड़ाना नहीं चाहिए ना भाई। तो पता कैसे चलने दिया? तुमने पता कैसे चला, ये गलत है ना। ये मुझे, हाँ, ये बात मुझे लाइक ठीक है। चोरी छुपे होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हाँ, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं लोग कि नहीं चलता है? चलता है, चलता है। चार लोग खुश रहते हैं उसमें। दो उधर दो इधर। और मतलब हमारा दिमाग भी उस टाइप से अभी ऐसा डेवलप हो चुका है, कोई भी मतलब कितना भी ऑकवर्ड सिचुएशन हो, कितना भी ये हो, उस पे हम लोग का दिमाग जोक ढूंढता है। हाँ, हम आरती देख रहे हो तो लोग बोले राम नाम सत्य है। ठीक है, लोग बोलते राम नाम सत्य है, हमारे दिमाग में होता तो उसमें इसकी क्या गलती थी? ये क्यों मरा? ये मतलब अलग तो ठीक है, हम भी मानते हैं सत्य मेरे है। पापा बीमार है, हाँ, अभी बताया सर। इन्होंने बताया। ठीक है, और मैं लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में मेरे पापा को लेकर तरह तरह के जोक है। हाँ, बहुत ज्यादा जोक आ रहे हैं। जैसे मेरे पापा का मतलब एक सपना था कि मैं उनकी छाती चौड़ी करा दूं, कुछ ऐसा करा दूं। मैं उनको जिम जाके चेस्ट मरवा रहा हूँ, बोलता नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, कैसे होगा चौड़ी छाती? आप बताइए, आपको छाती भी चौड़ी करनी है, आप 10 का सेट नहीं लगा पाएंगे। हाँ, मेरे पापा का भी सपना था कि बोल के बैठा हूँ कि आप 10 का सेट लगाओ, मैं प्रोटीन पिलाऊं। हाँ, मेरे पापा का सपना था कि एक बार कम से कम लाइफ में वो मेरे नाम से जाने जाए, वो मेरे पापा हैं। मैंने शादी कर ली उस दिन, ये दूल्हे के पापा हैं। कम से कम 60-70 लोगों ने दूल्हे का पापा बोल दिया। बहुत बुरा हो गया सपना मेरे को। बहुत बुरा जल्दी कंप्लीट हो गई। जल्दी नहीं, 32 साल की उम्र में करी। मेरी खूबसूरती देख के आपको उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा। उम्र छुपाएगी हम लोग 5-6 साल तक तो 26 के रहे। 26 के बाद हमने ऑटो कट लगा दिया कि भाई कितना 26 पिछले साल भी 26 था। मैं 6 हम लोग, और एक था ना, हम लोग मतलब मेन लोग हैं जनरली, हम लोग को कोरोना के 2 साल जो उसको गिनते भी नहीं गिनते उसको। उसे हर कोई स्किप कर रहा है। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग पब्लिक हॉलीडे भी माइनस करते हैं ना। वर्किंग डेज, हाँ, सैटरडे संडे सब कुछ मिलाकर। उसमें कोई एक्टिविटी भी नहीं होता तो शरीर बढ़ेगा कैसे? हाँ एग्जैक्टली। इवन मैंने तो अब नई ट्रिक आजमाना शुरू कर दी है। अब मेरे से कोई एज पूछता है, मैं 38 बता देता हूँ। हाँ, हाँ, वो अगला कंफ्यूज, 38 साल की उम्र में इतना फिट। ये सही, मतलब लोगों को कंफ्यूज कर। बड़ा ही बता। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। खत्म हो गया? नहीं, अभी एक सेगमेंट बाकी है। हाँ, बट अच्छा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस का आखिरी सवाल है। जी। तो कितने मैं- नंबर का है? अरे Questions तो बहुत सारे नंबर कितने मिलेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन। निकल स्कूल से बाहर आ चुके हम लोग। हाँ, तो मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आप सब जमशेदपुर कॉमेडी क्लब को किस लेवल तक देखना चाहते हो, और आपका मतलब इसके लिए और क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आप क्या मतलब और करना चाहते हो इसके लिए जमशेदपुर कॉमेडी क्लब? अभी ऐसा इमीडिएट तो कुछ नहीं सोचे हैं। नहीं, मैं प्रशासन से he is the managing director. नो, सो आई वांट फ्री हैंड फ्रॉम द जमशेदपुर प्रशासन कि हम लोग कॉलर पकड़ के लोगों को अंदर लाएं, हाँ, अपने पैसे जो नहीं में छोड़ छोड़ दें। दें।
So this is हमारा एक है कि अभी हम लोग का एक टारगेट है जमशेदपुर कॉमेडी फेस्टिवल करने का, अच्छा और जिसपे हम लोग लगे हुए हैं। अगले 5 सालों में तो हम लोग सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 2 रूम तो बना ले। 2 रूम्स मतलब 2 रूम्स मतलब दो क्लब 2 लोकेशंस पे, जमशेदपुर के 2 लोकेशंस पे क्लब बने। तो अभी इसका मतलब एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है? अभी हमारे मल्टीपल वेन्यूज हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं। अच्छा, हो सकता है ये भी वेन्यू इफ द पीपल आर इंटरेस्टेड टू ऑर्गेनाइज शोज हियर। हम लोग जहाँ भी जाते हैं उस पर कब्जा करने की नजर से देखते हैं, करने की कोशिश नहीं, नजर से देखते हैं। हाँ, हम लोगों को हमारी मतलब ये नियत का पता चल जाता है। तो ये सब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। फर्स्ट तो हम लोग भोले वाले बन के जाते हैं, अंग्रेज हो भारत छोड़ो, फिर लोगों को सच पता चल जाता है। सच पता चल जाता है। हम चाहते हैं कि जांच एजेंसी बैठे। हम लोग एक ही टारगेट होता है, कोई भी वेन्यू चाहे वहां से 1-2 लाख बनाए। Jokes apart, we have actually future plan for जमशेदपुर कॉमेडी क्लब। जैसे निखिल ने बताया कि इन फ्यूचर हम 2 रूम्स देख रहे हैं कॉमेडी क्लब, जिसको हम रूम्स बोलते हैं कॉमेडी इंडस्ट्री में। 2 रूम्स देख रहे हैं जमशेदपुर की अलग अलग लोकेशन पे। हम देख रहे हैं फोकस्ड आर्टिस्ट जो आर्ट बाकी चीजों को लेके सीरियस हो, जो बाहर परफॉर्म करने जाए। जमशेदपुर कॉमेडी क्लब से पेड आर्टिस्ट निकले। हमारा मेन फोकस ये है कि जमशेदपुर जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो अलग अलग जगह पे बुलाए जाते हैं फ्री में परफॉर्म करने के लिए, वो कल्चर हम बंद करना चाहते हैं। पीपल शुड बाय टिकट्स फॉर लोकल आर्टिस्ट। और बाकी लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शोज, वो भी जमशेदपुर के आर्टिस्ट जो हैं उनको थोड़ा सा सम्मान दे, उन पर बिलीव करें, उनको कम से कम मिनिमल अमाउंट पे करें। वो पे जरूर। जैसे आप किसी इवेंट पे किसी आर्टिस्ट को फ्री परफॉर्म करने बुला रहे हो ना, वहाँ पे जो सफाई वाला है उसको भी आप पैसा दे रहे हो, वो भी फ्री में नहीं आ रहा है। तो लेवल ऑफ आर्टिस्ट इन जमशेदपुर या फिर किसी भी छोटी सिटी कहाँ पहुंचा है, वो मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसे तो ये जोक ही है, बट ये रियलिटी भी है। रियलिटी भी है। यहाँ पे लोग क्योंकि एज एन आर्टिस्ट बहुत बढ़िया आर्टिस्ट रहे हैं जमशेदपुर में, जिन लोगों ने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आर्ट छोड़ा है। बाकी बहुत सारी सिटीज में, छोटे सिटीज हो बड़े सिटीज हो, फाइनेंशियल कंडीशन ही सबसे बड़ा फैक्टर होती है आर्ट परस्यू करना छुड़वाने के लिए। ठीक है, तो हमारा जमशेदपुर में रहना यही रीजन है, क्योंकि हम भी बाहर जा सकते हैं इंडिविजुअली। हम अगर बाहर जाके और जगह परफॉर्म करते तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो ही जाता है। बस हो जाते उतना तो मतलब आपके मुंह में घी शक्कर उतना तो नहीं सोचा, बट कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाता। बट हमारा जमशेदपुर में एज अ टीम रुकने का रीजन ये है कि हम जमशेदपुर के लिए अलग एंटरटेनमेंट सेक्टर चाहते हैं, जहाँ पे ऑडियंस भी सपोर्टिव हो, ऑडियंस मौका देना जानती हो, ऑडियंस को आर्ट फॉर्म समझ आता है, तभी तो बड़े आर्टिस्ट के शो में ऑडियंस आती है। बट सोच को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। नए शहर मतलब अपने शहर के जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको मौका दीजिए। हो सकता है उसमें कोई बढ़िया निकले। बड़े शहर के लिए इन्होंने एक एजेंट छोड़ रखा है, वो मैं हूँ। हाँ, वो इन्होंने बताया कि नहीं आपने? हाँ बताया ना, वो हमारे शहर से एक आर्टिस्ट बाहर निकले, सुमित सौरभ, बढ़िया परफॉर्म करा, टीवी पे गए लाफ्टर चैलेंज में। फिर उनका मुंबई जैसे सिटी में उनका एक वर्ल्ड क्लास लेवल मतलब वहाँ जो साउंड सिस्टम लगा है ना, वो कैनेडी सेंटर के जो थिएटर में साउंड सिस्टम लगा है, उस कंपनी का साउंड सेंटर है, साउंड सिस्टम है। और एकदम ऐसे पॉश इलाके में, खार लिंकिंग रोड पे है उनका। बहुत ही बढ़िया मुंबई का मोस्ट एडवांस्ड कॉमेडी क्लब है वो। नॉट मुंबई, इंडिया। हाँ, मैं तो इंडिया घूमा नहीं हूँ, ये बड़ा आर्टिस्ट ये घूमता रहता है। मतलब एकदम टॉप लेवल का है। और एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए एक बेहद ही है कि उन्होंने हमारा स्ट्रगल जो है आधा कर दिया। अब हम मुंबई जाते हैं, आराम से वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज हम लोग जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर के नाम पे हम लोग को एंट्री मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और सब कोई चाहता है कि अपना शहर का है तो उसको एक चांस दिया जाए। ये मतलब होता है जब एक छोटे शहर से कोई निकल के बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो बिल्कुल सपोर्टिव नेचर वो बाकी लोगों के लिए रास्ता खोलता है। सेम जैसा हुआ जैसे हमारे महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से निकले, लाखों लोगों को एक सपना मिला कि छोटे शहर से लोग भी निकल सकते हैं, इतने बड़े स्टेज पे पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सुमित भाई इज अ गुड सीनियर, मतलब स्कूल का जो अच्छा सीनियर होता है ना, जो आपको मसलों में फंसने से बचाता है, दैट काइंड ऑफ सीनियर, जो बाहर जाके, जैसे बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना जो सिटी से बाहर जाते हैं, फिर सिटी के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, बट ही इज द गाय जो सिटी के बारे में, सिटी के आर्ट कल्चर के बारे में सोच रहा है। यहाँ से अगर कोई बंदा जा रहा है
तो भी पूरा फुल तो सपोर्ट मिल रहा है। फुल सपोर्ट। यहाँ पर भी हमारे रूम पे भी आके हर बार मदद करते हैं। हाँ हाँ, जब भी जमशेदपुर विजिट होता है तो वो आइडियाज शेयर करते हैं, या फिर कुछ सेटअप में अगर कुछ उनको कमी लग रही है तो वो अरेंज कर देते हैं खुद से ही, या बिना बोले। तो ये उनका बड़प्पन है। तो ये आपने बहुत अच्छे से मतलब सारी चीजों को यहाँ पे शेयर किया हमारे साथ में। तो व्यूअर्स, अब हम अपने इस पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं और इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे अपने गेस्ट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं एक रैपिड फायर सेक्शन। तो गाइस, आप सभी तैयार हो? निकालो बेटा। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, क्राउड वर्क या स्क्रिप्टेड? जिसमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। बस फिर भी एक आंसर, क्राउड वर्क या स्क्रिप्टेड। क्राउड वर्क उसका फ्यूल है, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जल्दी बोल, रैपिड फायर है। स्क्रिप्टेड या डार्क ह्यूमर या क्लीन? क्लीन एकदम ऑब्वियसली क्लीन ह्यूमर, कोई गाली गलौज नहीं, एकदम डार्क ह्यूमर संस्कारी। ओशो वाले विचार। ओशो में तो पिटाई होती है। डार्क ह्यूमर इजी प्रोसेस है, क्लीन लिखना डिफिकल्ट है क्लीन लिखना। तो आप सब में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फाउंडर कौन है? ड्रामेटिक फाउंडर कभी जज नहीं करा, लेकिन मैं तो कर लेता हूँ कुछ पाए। पता कौन करता है ड्रामा? सबसे ज्यादा ओवरथिंकर? अरे यार, कोई जवाब है तुम लोगों के पास इसका? ओवरथिंकर। स्टेज शो या यूट्यूब? स्टेज शो, नींद में भी स्टेज शो। और सबसे इमोशनल फाउंडर? मैं तो हीरो तो दोस्त। इनका तो बस घर चलता है, मेरा तो शादी वाला घर चलता है। हम लोग तो भाई कुक है, लेकिन जो दाल चावल कहाँ कमा के आना है सारा यही करता है। राशन तो मैं भरूं। यहाँ तक कि वो मिट्टी तेल की लाइन में लगी उसी में आपको तब जाकर चूल्हा जलता है वहाँ, जबकि गैस का चूल्हा मेरे घर खरीदता है। क्या छिड़कना पड़ता है। पेट्रोल तो 5 रुपए महंगा हो चुका है। आप सब में इससे कौन है जो कॉमेडी के बिना सरवाइव कर लेगा? बहुत पैसे अच्छा कमाता हूँ। क्लियरली कॉन्फिडेंट। ये हमें भी पाल सकता है, लेकिन पाने के मैं पता है, मैं कोयल बनूंगा, कोयल। मेरा बच्चा पैदा हो इसी घर से। हाँ, ये अडॉप्ट तो हो गया नहीं। हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो ये तो सच है ना। अकेले कौन बाप बनाया? हाँ, वो सैरगोशी तो बंद चल रहा है। नहीं, बंद हो गया। सलमान खान कहाँ ले पाए? कानून में बदलाव हुआ। आप सबका एक ड्रीम कोलैबोरेशन? ड्रीम कोलैबोरेशन मतलब किसके कॉमेडियन के साथ? किसी कॉमेडियन के साथ। मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन है। मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन है, निखिल नेटफ्लिक्स के लिए शो कर रहा होगा, मैं ओपन करूंगा इसके लिए। अच्छा, अगले शो में ये करेगा ना। क्लियरली देखो ऐसे अगर बहुत वाइड विचार देखें तो जमशेदपुर के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बड़े स्टेज पे जाएं, साथ में परफॉर्म करें। किसी सीनियर कॉमिक जो जमशेदपुर का ही हो, वो हेडलाइन करे। तो यही हमारा प्लान है एक्चुअली। हम जो जितने भी इंडिया के बड़े आर्टिस्ट हैं ऑलमोस्ट हम लोग ने आधे से ज्यादा कवर कर लिया है ना। बस्सी, हर्ष गुजराल, ऑलमोस्ट गुजराल, आकाश गुप्ता, गौरव कपूर, जाकिर खान को ठुकरा दिया हम लोग। हाँ, नहीं सच्ची है, सच बात है। वो अलग कहानी। तो हमारा ड्रीम अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वही है, जमशेदपुर में कॉमेडी फेस्टिवल कराना, जिसमें यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हों, जितने लोकल आर्टिस्ट हों, और यहीं के कुछ सीनियर कॉमिक्स हैं जो बाहर अच्छा कर रहे हैं, वो हेडलाइन करे शो को।
तो उसमें हमको चाहिए कि जनता थोड़ा सा हमको मौका दे। सपोर्ट कर, सपोर्ट करें पूरी तरह। सपोर्टिव है यहाँ की जनता, जनता बहुत सपोर्टिव है। ओके, तो ऑडियंस की कोई एक हैबिट जो आप सबको बहुत इरिटेट करती हो? नहीं नहीं कोई है कोई ऐसी हैबिट नहीं? ऑडियंस भगवान है, जनता जनार्दन एकदम पाया पड़ा। भैया 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 फ्री टिकट दे दो ना भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया, फ्री अच्छा, फ्री फ्री टिकट वाली बात। देखो मैं चाहता हूँ कि लोग फ्री टिकट मांगे, लेकिन वही मांगे जिनकी राशन की दुकान हो, ताकि मैं फ्री राशन मांगू। मांग पाऊँ। बार्टर सिस्टम कर सकते हैं अपन। नहीं, जनता आप जैसे जायदाद में हिस्सा दे दो, हाँ, वो सारी चीजें। मेरा बच्चा तो ये अडॉप्ट कर लेगा। बाकी ये सच जनता से कोई दिक्कत नहीं, जनता मस्त है भाई, हार्ट धक धक। तो लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा जो आप कभी YouTube पे अपलोड नहीं करना चाहोगे? बहुत है, बहुत बहुत है। बहुत आप चाहते हैं कि आपका चैनल स्टैब्लिश होने से पहले डिमोनेटाइज हो जाए? बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। उसमें 2-4 जोक तो हमारे मम्मी पापा के हैं जो हाँ एग्जैक्टली, हमारे घर वालों से मिले जो हम कर नहीं सकते। कर नहीं सकते। ये तो मैं जरूर बोलूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक छोटा सा कुछ वैसा परफॉर्म करें जो हमारे ऑडियंस के लिए स्पेशली। तब से हम क्या कर रहे थे? ये एक स्पेशली रहे, स्पेशल। अच्छा अभी तक- चुटकुला हाँ, चुटकुला कुछ ऐसा जो इंटरनेट पे देखते हैं आप लोग, लड़ाई बड़ा होती है आजकल। पहले क्रिकेटर को लेकर लड़ाई हो जाती है, आप किस क्रिकेटर की तारीफ कर दो रैंडमली, अगला आ जाएगा। हाँ, तुरंत हाँ, आप विराट कोहली की तारीफ कर दो तो दूसरा आ जाएगा, तो धोनी की स्टेटस दिखा देगा। आप उसकी बात भी नहीं करो, आप भी धोनी को पसंद करते हो, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो उस पर कमेंट आता है, ठीक है। एक धोनी ने स्टंपिंग की, वैसे भी उनकी स्टंपिंग बड़ी फास्ट है। बहुत। तो किसी ने कहा वो मैच में नहीं खेल रहा था, तो उसको सब मिस करते, जनरली एक लाइन बोलते, एक था जो विकेट के पीछे से मैच पलट देता, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एक ने कहा कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच पलट देता है, ठीक है। एक बंदे ने उस पर कमेंट किया, बोलता ऋषभ पंत से सकेगा, और रुड़की हाईवे पे गाड़ी पलट देते हैं। जोक्स का क्या है ना, मतलब अभी इस पॉडकास्ट में आपको पता भी नहीं चला कि हमने कितने जोक टेस्ट किए हैं। बहुत बहुत। ये तो सब अभी हमने ऑन कैमरा शेयर किए ये सारी चीजें, जब वहां पे हम वो बस आपको लगा कि ये ऑन कैमरा पहली बार शेयर हुआ। मेरे लिए फर्स्ट टाइम, गलत बोल दिया मैं, मेरे लिए फर्स्ट टाइम। कोई जज नहीं कर पाता ना। हाँ, वी आर गुड एट आवर आर्ट फॉर्म। ये तो होना चाहिए। नहीं तो आप जो भी बोलो, जो भी करो, वो मतलब उस नेचुरल लगना चाहिए, हाँ, बिल्कुल नेचुरल natural लगना होना चाहिए। अब जैसे आप बोलोगे ना कि एक जोक सुना दो, तो फिर हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, अब इसको जोक सुनाना पड़ेगा। अरे जोक सुना, कौन सा हाँ, वो माइंड वहाँ पे स्टक हो जाता है। लेकिन हमने आपको बहुत सारे ऐसे जोक्स बीच कॉन्वर्सेशन में सुनाए हैं, सुना है? जिसकी रील्स अपलोड हो गई है, जो किसी और चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो वो जोक्स हमने आपको सुना दिया। जमशेदपुर से रिलेटेड भी बहुत सारे जोक हैं, बहुत सारे जोक है, ऐसे तो बनते रहते हैं डेली लाइफ पे। किसी के तो चोरी भी होते हैं, किसी कोई बड़ा पेज जोक मेरे बड़ा मतलब जब मैंने स्टार्ट में किया था, कोई भी आता था ओपन माइक में, आज परफॉर्म किया, दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ पेज पे चल रहा है सेम जोक, पेज पे रील चल रही है सेम तो जोक। एक मतलब एक तो जमशेदपुर का काफी बड़ा पेज है जिसने इसके जोक्स, मतलब उस पेज के मेंबर्स ने इसको लाइव परफॉर्म करते हुए जोक बहुत बार देखा है। अच्छा, जो कंटेंट अप्रूव करता था वो बंदा साथ में परफॉर्म कर चुका है जहाँ पे इसने वो जोक करा था। कुछ दिन बाद उनके पेज का कोई वीडियो जॉकी जाता है उस जगह पे जिस लोकेशन के बारे में वो जोक था, और सेम जोक की रील बना देता है, वो पेज पे अपलोड हो जाती है तो बिना आर्टिस्ट का कंसेंट लिए। हाँ, तो वही मतलब जब ऐसी चीजें आप लोगों के साथ होती हैं, तो मतलब आप लोग कुछ एक्शन कुछ नहीं कर सकते, क्या है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जिसने पहले अपलोड कर दिया उसके नाम पे रजिस्टर हो गया। पेटेंट वाला सीन है ना, हमने वो पैसा करके हम लोगों ने पेटेंट कराया ही नहीं, गाय का घी का कौन जाएगा पेटेंट करा दे, अमेरिका ने करवा लिया। अब वही तो मतलब आपके शो पे जब लोग आते हैं, तो मतलब वहाँ पे क्या आप लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि नहीं? मतलब हम लोगों से यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, बस रिक्वेस्ट करते हैं कि डोंट रिकॉर्ड आवरसेल्फ। यस यस, वो रिक्वेस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रिकॉर्ड मत आप करो, रिकॉर्ड मत करो, एंजॉय करो। नहीं आप रिकॉर्ड मत करो, और आप उसको रिकॉर्ड करके क्या हिट कर लोगे, आप अपलोड करोगे, हाँ, बस वही ठीक है। वो तो मैं हम लोग खुद करते हैं, नहीं चलता है आपकी डेटा बर्बाद हो। वो खुद का मतलब एक तरह से मैं क्या कहूँ, मतलब फॉरवर्ड कर रहे हैं, हाँ देखो मैंने यहाँ पे आज ये अटेंड किया, ये जो बहुत अच्छा लगा, तो वो खुद ही मतलब उसे मैंने share तो बहुत बार बोला है कि अगली बार फिर आओ, अगले हफ्ते फिर सेम जोक करूंगा, 2-4 लोगों को लेके आओ।
जमशेदपुर में बहुत सारे लोग हाँ, मैं तो सीधा बोल देता हूँ कि मेरी वीडियो किसी को दिखा के क्यों मूड खराब करना है किसी कि तो गाइस आप सबके साथ ये बात करके बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पॉडकास्ट पे आई और बड़ा लेट आई आप। मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी, उसके बाद माता जी आए थे, फिर हमारे गेस्ट यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैंने तो आपको बता दिया था कि मैं अवतार हूँ जब तक आपको पता चलेगा। हाँ अभी बस थोड़ा ही मुझे पता चला है, ज्यादा नहीं पता चला है। हाँ तो आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये कन्वर्सेशन जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत फनी लगा होगा। और जो बातें आपने कही कि हाँ जमशेदपुर के ऑडियंस को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली यहाँ की जो आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो जर्नी है, जो आपका जो मोटिव है, मिशन है कि मतलब यहाँ पे एक नेशनल लेवल का एक अच्छा एक्सपोजर देना सारे आर्टिस्ट को, वो बहुत जल्द हो और हमारी पूरी टीम जितनी हो सकती है उतना आपको सपोर्ट करेगी आपके इस नोबल कॉज के लिए। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स आप सबको भी जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबको थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू अर्का सागा पॉडकास्ट। यस बिल्कुल। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ में। तब तक सपने देखिए और उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।